It is lesson number 24 and topic is subject verb agreement, part second of total 2 parts. Introduction of subject and verb, and rule number 1 to rule number 7 out of total 26 rules have been discussed in lesson number 23, part 1 of 2, and now rule number 8 onwards up to rule number 26 will be discussed in this lesson. As already told to you that the subject verb agreement is a very lengthy topic, so I had to divide this into 2 parts. Part 1 has been discussed in lesson number 23rd, and now we are jumping over to another lesson, and the remaining rules from rule number 8 to rule number 26. So what is rule number 8 of 26 rules? What is rule number 8? This is some nouns are used in singular form only. Some nouns are used in singular form only. These cannot be changed into their plural form by suffixing s or es, as thereby belong to singular uncountable noun. They take single verb after them. कुछ ऐसे nouns हैं जिनको हम singular form में ही यूज़ करते हैं, उनको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते एस या ई एस लगाकर, वो सदा ही सिंगल वर्ब लेते हैं बाद में. तो वो कौन से हैं? कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, वेगेज, एविडेंस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, लगेज, स्टेशनरी, डस्ट, इक्विपमेंट, परसेंटेज, न्यूज़, खबरें, फ्रूट, फल. ऐसे पहले इन सब के आपको हिंदी में नहीं गाना चाहिए कि कन्फेक्शनरी का मतलब क्या है, क्रॉकरी का मतलब क्या है. ये सारा कुछ आप देखेंगे डिक्शनरी में या कहीं और देखिए. उसके बाद एपरेटस, फुटवियर, सीनरी, पोट्री, कटलरी, ग्लास, बिहेवियर, क्लोथिंग, पोइट्री, फर्नीचर, आयरन, वर्क, एट्सट्रा. ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं. इनके आगे एस नहीं लगाते, तो ये सदा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेते हैं अपने बाद में. एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स. देखो जो परसेंटेज है, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स इन दिस एग्जामिनेशन इज़ इंक्रीजिंग. देखो जहाँ कैंडिडेट्स प्लूरल है, मगर आई एम यूजिंग द वर्ड द परसेंटेज ऑफ, सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज़ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स इन दिस एग्जामिनेशन इज़ इंक्रीजिंग. इस परीक्षा में कैंडिडेट्स की जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है. द न्यूज़, खबर जो होती है, देखो जहाँ ऐसा लगा इसके पीछे, पर इसका हम सिंगुलर लेते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते. इसका ये सिंगुलर के फॉर्म में एक्ट करती है. ऑफ अनसर्टेन डेथ इज़ फेक. जो एक डेथ हुई अनसर्टेन डेथ, उसकी जो खबर है वो फेक है, तभी न्यूज़ इज़ लगा. द पोट्री ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर की किताबें हैं, जो पोट्री या पोएम्स हैं, उसकी इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सारे संसार में मशहूर है. तो पोट्री की वजह से इज़ लगा, बिकॉज पोट्री को हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं. रूल नंबर 9 ऑफ 26 रूल्स. व्हाट डज इट से? देयर आर सर्टेन नाउन्स एंडिंग विद एस ई एस. कुछ ऐसे नाउन भी हैं जिनके पीछे एस या ई एस लगा होता है. लुक लाइक प्लूरल, वो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, बट एक्चुअली इन मीनिंग दोज आर सिंगुलर. मतलब वो मीनिंग में, उसके मतलब में वो सिंगुलर होते हैं. एंड देयर बाई टेक सिंगुलर वर्ब. देखने में लगते हैं प्लूरल मगर होते हैं सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब अपने बाद लेते हैं. जैसे बुक्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बुक का नाम है. ऐसा लगा पीछे जैसे गुलिवर ट्रेवल्स ये बुक का नाम है, तो बुक के नाम को हम एक चीज़ मानते हैं. द अरेबियन नाइट्स, 3 मस्किटियर्स, एटस्ट्रा. ऐसे बुक्स के नाम है इनको हम सिंगुलर मानते हैं. और देखते हैं डिसीज़, रिकेट्स, मम्प्स, मीजल्स, एटस्ट्रा. ये कुछ रोगों के नाम हैं. हाँ, वही बात, इन रोगों की आपको अपनी भाषा में
तो इसकी भाषा में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रेकर, व्हाट इज़ मम्प्स, कौन सा रोग है ये पहले पता होना चाहिए, तभी हम ज़्यादा समझ सकते हैं। स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, विलियर्ड्स, जिमनास्टिक्स एटसेट्रा। देखो ऐसे से लगा है पीछे, और देखने में ये लग रहे हैं हमें प्लूरल, मगर है एक्चुअली ये सिंगुलर। कंट्रीज, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़ एटसेट्रा। सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। These look like plural, what actually they are singular, and therefore take singular verb. The Arabian Nights is a collection of interesting episodes of adventure. जो अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, ये कैसी कलेक्शन है, बड़ी दिलचस्प एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर, साहस की कलेक्शन है ये। मम्प्स इज़ ए सीरियस इलनेस फॉर ग्रोन अप पीपल, जो बड़े होते हैं, एज्ड होते हैं, उनके लिए एक मम्प्स एक सीरियस बीमारी है तो मम्प्स, मगर आई एम टेकिंग एंड द वर्ब एज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हियर। फिजिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स इज ए सिंगुलर, दैट्स वाई इज, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसकी जब बात हो रही है तो जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर रहेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वो हमारा वर्ब प्लूरल आएगा। नाउ रूल नंबर 10th of 26 rules. There are total 26 rules and 10th rule. Let us see what is this rule. There are certain nouns which look like singular. अच्छा देखो, पहले प्लूरल लगते थे, अब कैसे नाउन्स हैं वो हमें देखने में सिंगुलर लगते हैं, बट इन मीनिंग दोज आर प्लूरल, मतलब उसका मतलब है प्लूरल, एंड देयरफॉर टेक प्लूरल वर्ब। देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु है वो प्लूरल, अगर प्लूरल हैं तो वो नेचुरली वर्ब कौन सा लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। द वर्ड्स आर जेंट्री मदर पुरुष, पीजेंट्री कृषक वर्ग, क्लर्जी पादरी, यूथ युवा, बमिन होते हैं हमारे जो हमें ऐसे जंतु जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्ट्री मुर्गी पालन, कैबलरी घुड़सवार सेना, पीपल लोग, पुलिस चिल्ड्रन बच्चे, कैटल ये पशु। टेक प्लूरल नाउन, ये देखो देखने में सारे सिंगुलर लगते हैं मगर है सारे प्लूरल। वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले जीव जो हैं उन्होंने फसलों को तबाह कर दी। वर्मिन हैव लगा, देखो वर्मिन सिंगुलर लग रहा देखने के लिए, मगर है जी एक पूरे वो सारे जंतु हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वर्मिन। द कैवलरी हैव टेकन देयर पोजीशन इन द बैटल फील्ड, कैवलरी तो घुड़सवार सेना, उन्होंने बैटल फील्ड में युद्ध के क्षेत्र में अपनी पोजीशन ले ली है। कैवलरी तभी देर भी लगा, देखो प्लूरल हैव लगा, हैव इज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। द यूथ ऑफ इंडिया, भारत का जो युवा वर्ग, आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन क्या है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो अबर पर लगा आर। यूथ क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और आर की यूथ का हम प्लूरल लेते हैं, तो ये वर्ब कौन सा लगा, आर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज ओके हियर। पोल्ट्री हैव बिकम पॉपुलर इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज हमारे क्षेत्र हैं उसमें ये पॉपुलर रही है मुर्गी पालन, तो ये हैव लगा यहाँ पर। नो रूल नंबर 11th of 26 रूल्स, हमने पहले 7 रूल लेसन नंबर 23rd में कर लिए, जहाँ मैंने रूल नंबर 8 से स्टार्ट किया, और मैंने पहले ही बोला था कि इन 2 लेसन को जब इकट्ठा देखेंगे, दोनों को इकट्ठा वॉच करेंगे तो आपको सभी रूल समझ आ जाएंगे, अब किसी ग्रामर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों लेसन इकट्ठा देख लेंगे तो आपके ग्रामर्स के रूल्स आपको पता लग जाएगा। व्हाट इज रूल नंबर 11th, जब हमारे शब्द ऐसे लिटल, द लिटल, ए लिटल, मच, नॉट मच, ऐसे हम शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करें और बाद में ऑफ लगाओ और उसके बाद सिंगुलर नाउन लगाओ, लिटल, ऑफ,
सिंगुलर नाउन, द लिटल, अ लिटल, मच, नॉट मच। तो कहते कौन सा आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा। ये शब्द याद रखने ये, लिटल, द लिटल, अ लिटल, मच, नॉट मच। ऑफ लगाओ आगे प्रेपोजिशन, तो सिंगुलर नाउन जहाँ लगाओ तो सिंगुलर वर्ब आएगा। नॉट मच ऑफ हर वर्क, देखो वास, ये लग गया, ये इसकी वजह से ना, ये नॉट मच ऑफ हर, ये सिंगुलर नाउन है और ये नॉट मच की वजह से वास लगा। एप्रिशिएटेड बाय द टीम, नॉट मच ऑफ हर वर्क, तो उसका जो कार्य है ज़्यादा पसंद नहीं किया गया टीम द्वारा, उसकी प्रशंसा नहीं की गई। मच ऑफ द मनी हैज़ बीन बेस्ड ऑन दीज आइटम्स, तो ज़्यादा जो मनी हमारी है, ज़्यादा मनी हमने वेस्ट कर दी है इन आइटम्स के ऊपर, तो मच हैज़ लगा यहाँ पर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ए लिटल ऑफ द मिल्क, देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है ये सारे। ए लिटल ऑफ अ मिल्क इज यूज्ड फॉर ए कप ऑफ टी, एक चाय के कप के लिए थोड़ा सा यूज़, थोड़ा सा दूध यूज़ किया गया है। इज़, तो मेरे क्या समझ आ गया होगा जी। रूल नंबर 12 ऑफ 26 रूल्स। व्हाट इज दिस रूल? कहता है अगर द परसेंटेज हो, स्टार्टिंग किससे हो या बीच में हो, द परसेंटेज और आगे ऑफ लगा हो, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन, और जब काउंटेबल नाउन प्लूरल हो तो क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा। जब स्टार्ट द परसेंटेज से हो, आगे प्रेपोजिशन लगी हो, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल हो, नॉन हो, तब हमारा जो वर्ब आएगा सिंगुलर ही आएगा। वो एग्जांपल से ज़्यादा समझ आता है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, विद्या यहाँ स्टूडेंट्स देखा लगता है यहाँ आर लगेगा, इसको मत देखिए आप, द परसेंटेज को देखिए ऑफ स्टूडेंट्स की परसेंटेज, एक चीज़ इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, दिन बार दिन कैसे इंक्रीज कर रही है परसेंटेज, प्रतिशत। प्लूरल काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट्स है ना ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट इज़ टू बी डिसाइडेड, उसके जो प्रॉफिट जो लाभ उसको होता है उसकी परसेंटेज को अभी डिसाइड किया जाना है। तो ये प्रॉफिट क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब जब अनकाउंटेबल नाउन होता है ज़्यादातर जो हमारा वर्ब जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब आता है। द परसेंट ऑफ हर डिवोशन, उसकी भक्ति की जो परसेंट है, हैज़ इंक्रीज बाय द टाइम, समय के साथ साथ वो बढ़ गई है। और ये हमारे कौन से हमने वर्ब यूज़ किए, हैज़ ऊपर इज़ हैज़, ये बात भी समझ आ गई। आगे रूल नंबर 13 ऑफ 26 रूल्स। लेट अस से व्हाट इज दिस। देयर आर सर्टेन नाउन्स, कहते कुछ ऐसे रहते हैं, नाउन कैसे कभी सिंगुलर नजर आते हैं, कभी प्लूरल लगते हैं। देयर आर सर्टेन नाउन्स विच एंड इन एस, उसके लास्ट में ऐसा लगा होता है, एंड लुक लाइक प्लूरल, और देखने में वो क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, बहुवचन लगते हैं। आल्सो यूज्ड एज प्लूरल, उनको यूज़ भी कैसे करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं। तो जब प्लूरल यूज़ करते हैं देखने में लगते हैं, और यूज़ भी प्लूरल करते हैं, तो नेचुरली प्लूरल वर्ब आएगा। ये तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही बात करता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर प्लूरल वर्ब होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। बट दीज कैन नॉट बी मेड सिंगुलर बाई डिलीटिंग एस, उनका एस काट के हम उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, देखते हैं। स्पेक्टेकल्स, एनक वगैरह होती है, तो ये उसके गॉगल्स, सनग्लासेस, इनके ऐसे नहीं हम काट सकते। बाइनोकुलर्स इकट्ठा यूज़ करते हैं इनको। पैजामाज, पैजामा हमारा है, उसको एक टांग को नहीं बोलेंगे, दोनों। शॉर्ट्स, निकर, ट्राउज़र्स, पैंट्स, आर्म्स, सेविंग्स, बिलोंगिंग्स, थैंक्स, कंग्रेचुलेशंस, सीजर्स जो कैंची होती है, सराउंडिंग्स वातावरण, फायरवर्क्स एटस्ट्रा। तो ये है ही प्लूरल नेचुरली, पर इनका हम एस नहीं काट सकते, क्योंकि हम सिंगुलर एस काट दिया, चलो सिंगुलर हो गया। ये ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, इनको ऐसे ही रहने देना। तो इनके बाद क्या आता है, सदा ही प्लूरल वर्ब आता है।
माई न्यू ट्राउज़र्स आर वेरी कंफर्टेबल, जो मेरे नए ट्राउज़र्स हैं वो बड़े आरामदायक हैं, आर लगा। पैंट्स ऑफ हिज फादर, उसके पिता की पैंट्स वर कट शॉर्ट बाय 2 इंचेस, पैंट नीचे से 2 इंच काट दी गई। हिज बिलोंगिंग्स वर स्टॉल फ्रॉम द कार, ये स्टॉल नहीं आएगा, स्टॉल टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, स्टॉल फ्रॉम द कार, कार से चोरी होगी, उसकी जो चीज़ें थी कार के अंदर रखी हुई वो चोरी हो गई, तो ये समझा गया। तो स्टोन को स्टॉल पढ़ेंगे। ऐसा ही मेरे पिछले लेसन में 23rd लेसन में स्लाइड नंबर 15 में, यानी द क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ द ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ लिखा था, उसके आगे मेरे से प्लूरल काउंटेबल नाउन टाइप हो गया था, उसको आप मानेंगे अनकाउंटेबल नाउन। लेसन नंबर 23rd में स्लाइड नंबर 15 की बात हो रही है, तो वहाँ उसके सामने आप अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे। तो दिस इज रूल नंबर 14। और एक जगह और स्टार्टिंग में स्लाइड नंबर 3rd में रोड के स्पेलिंग गलत लिखे गए थे, आइदर ऑफ द रोड्स, तो RODS लिखा गया था, टाइप हो गया था, उसको मानेंगे ROADS, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स, ऐसा कुछ था। देर आर सर्टन कलेक्टिव नाउन्स जो कलेक्टिव पता है आपको इसका, इफ़ एक्ट एज ए यूनिट, अगर कलेक्टिव नाउन एक एज ए यूनिट, जैसे टीम कलेक्टिव नाउन होता है, क्लास कलेक्टिव नाउन होता है, ऐसे अगर वो एक यूनिट की तरह काम करेंगे तब टेक सिंगुलर वर्ब, तब उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। एंड इफ़ एक्ट एज एन इंडिविजुअल, अगर वो अलग अलग उसको हम मानेंगे तब वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो बात समझ आई, कलेक्टिव नाउन को अगर एज ए यूनिट माना जाए तो वो सिंगुलर वर्ब अपने बात लेगा। अगर हम कलेक्टिव नाउन को एज ए सब्जेक्ट इंडिविजुअल माने तो प्लूरल वर्ब लेगा। इट डिपेंड्स अपॉन इन व्हाट सेंस द कलेक्टिव नाउन इज़ बीइंग यूज्ड इन ए सेंटेंस। ये डिपेंड करता है कि हम उस कलेक्टिव नाउन को कैसा यूज़ कर रहे हैं, उसके मुताबिक उसका वर्ब आएगा। तो ये वह कमेटी, गवर्नमेंट, क्रू, पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडियंस, श्रोतागण, आर्मी, टीम, स्टाफ, क्लास, असेंबली, क्राउड, भीड़, यूरी, एटस्ट्रा। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको एक कलेक्टिव नाउन ये हैं, एज ए यूनिट होगा। इसका इन शब्द को हम एज ए यूनिट यूज़ करेंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होगा। अगर इनको एज एन इंडिविजुअल यूज़ करेंगे तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा पता लगता है, द क्लास हैज़, क्लास है, हैज़ लगा तो इसका हम एज ए यूनिट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब लगा। हैज़ बीन रीडिंग द पोएम साइलेंटली, सारी क्लास जो क्लास है और बड़े शांति से वो पोएम पढ़ रही है। द टीम, टीम होती है उसमें हैव यूज़ किया तो हैव का मतलब इसने है प्लूरल लगाया ना, तो इंडिविजुअल टीम को इसने इंडिविजुअल काउंट किया, हर मेंबर को अलग अलग काउंट किया। हैव टेकन देयर प्लेसेस इन द ग्राउंड, ग्राउंड में उन टीम ने अपनी अपनी जगह ले ली है, तो टीम अकेली थोड़ी जगह लेगी, उसके मेंबर्स हैं वही अलग अलग जगह लेंगे, तो हम हैव यहाँ यूज़ किया। देखो कलेक्टिव नाउन के हम कैसे सेंस में इसको यूज़ करते हैं उसके मुताबिक वर्ब लगता है। देखो द टीम इज़ वंडरफुल, एज यूनिट यूज़ किया। हमारी टीम, ये टीम है वो कैसी है, वंडरफुल है, बड़ी बढ़िया है। देखो ऊपर टीम लगा, हैव लगा, यहाँ प्लूरल लग गया, तो जहाँ एज ए यूनिट यूज़ किया तो इज़ लगा वर्ब। द पब्लिक आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, तो पब्लिक को यहाँ एक पब्लिक नहीं, पब्लिक को यहाँ जो 3 लोग थे अलग अलग सभी चीफ गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, मुख्य अतिथि का इंतजार कर रहे हैं, तो आर लगा बिकॉज द कलेक्टिव नाउन पब्लिक हैज़ बीन यूज्ड एज एन इंडिविजुअल। सो दिस इज क्लियर। लेट अस जंप ओवर टू रूल नंबर 15 ऑफ 26 रूल्स। देखो 2 वर्ड्स हैं ऑल एंड सम। इफ ऑल और सम इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन सकें और उसकी संख्या 1 से ज़्यादा हो, उसका हम बोलेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। इट टेक्स प्लूरल वर्ब। ऑल और सम किससे पहले लगाओ, प्लूरल काउंटेबल नाउन से, तब तो वर्ब आएगा प्लूरल। बट इफ़ विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं,
जिनको हम 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा ना गिन सकें उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. इट टेक्स सिंगुलर वर्ब. ऑल और सम. प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो हमारा वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा. अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हमारा वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा. ऑल द बॉयज़. अब बॉयज़ क्या है? काउंटेबल नाउन है. ऑल द बॉयज़ काउंटेबल नाउन है जी. दिस इज प्लूरल तो हैव लगा यहाँ पर. हैव क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब बीन सेलेक्टेड. ऑल द बॉयज़ हैव बीन सेलेक्टेड. सभी बॉयज़ को सेलेक्ट कर लिया है. ऑल द फर्नीचर. फर्नीचर में बड़ी आइटम अलग अलग होती हैं बट दिस इज टेकन एज अनकाउंटेबल नाउन. फर्नीचर में बड़ा कुछ हो सकता है. तो वाज सेंट टू द मार्केट. ऑल द फर्नीचर सारा फर्नीचर मार्केट को भेज दिया गया था. सम एनिमल्स काउंटेबल नाउन है ये. और ट्रस्टवर्दी विश्वास पात्र होते हैं. विश्वास पात्र हैं तो सम के साथ एनिमल लगा. एनिमल प्लूरल लगा तो ये आर. दिस इज क्लियर. सो नाउ रोल नंबर 16 वी आर मूविंग टूवर्ड्स 26 रो. ऐसे आगे को जा रहे हैं तो अभी 16 की बारी है. इफ़ द रिलेटिव प्रोनाउंस कौन सा? हु विच दैट एटसेट्रा ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. इज़ यूज्ड इन ए सेंटेंस. जो लिंक बनाने के लिए यूज़ करते हैं. इज यूज्ड इन ए सेंटेंस दैट वर्ब इज डिसाइडेड एज पर द एंटीसीडेंट यूज बिफोर इट. जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उससे पहले जो हम यूज़ करते हैं शब्द उसके मुताबिक हम वर्ब की सिलेक्शन करते हैं. देखो एंटीसीडेंट और ये लग गया रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट. तो ये हो गया सिंगुलर. इसके बाद आएगा और ये प्रोनाउन आएगा जैसे एडजेक्टिव. तो इसमें देखा कि एंटीसीडेंट के मुताबिक प्रोनाउन की सिलेक्शन होती है और इसके मुताबिक क्या होती है? सिंगुलर या प्लूरल. इट डिपेंड्स ऑन द एंटीसीडेंट. जो उससे पहले लगा उसका मतलब या सिंगुलर या प्लूरल. यहाँ दो लिखेंगे सिंगुलर होगा या प्लूरल हो सकता है. सिलेक्शन अकॉर्डिंगली. यहाँ प्लूरल लिखा नहीं गया साथ उसकी सिलेक्शन एज अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट होगी. देखिए इट इज़ दे. ये हु इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन हियर. तो हु से पहले लगा दे तो वर्ब कैसा हो गया? हैव. तो जहाँ सिंगुलर लिखा है जहाँ प्लूरल भी साथ आएगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली इसकी सिलेक्शन होगी. इट इज़ दे हु हैव ब्रॉड देयर बुक्स इन द एग्जामिनेशन हॉल. ये वही हैं जो अपनी किताबें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लाएँ. दिस हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इज ड्यू टू दे. मधुबाला वाज वन ऑफ द बेस्ट हीरोइंस. मधुबाला जो बेस्ट हीरोइन थी उनमें से एक. दैट वर फेमस फॉर द नेचुरल ब्यूटी एंड देयर हार्ट थ्रोबिंग एक्टिंग. वो सभी हीरोइन जो फेमस थी मशहूर थी अपनी नेचुरल प्राकृतिक ब्यूटी के लिए सुंदरता के लिए एंड देयर हार्ट थ्रोबिंग एक्टिंग. और उनकी एक्टिंग भी दिल को छू लेने वाली होती थी. उनमें से मधुबाला एक वर्ड यूज़ किया गया ड्यू टू दिस क्योंकि दैट से पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट क्या है? हीरोइंस. Now rule number 17th of 26 rules. Let us see. If the indefinite pronoun one. अब indefinite pronoun की बात हो रही one subject में is used in a sentence. Singular verb is used and ones is used as pronoun. Possessive adjective. तो ones क्या होता है इसका? Possessive adjective pronoun इसका वो. One has to take care of one's health. one लगा तो यह ones आया. वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ वन. हर एक को अपने यानी वो एक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है. वन हैज़ टू लव वंस कंट्री. ये वही वन तो यहाँ वंस लगा. वंस कंट्री पोजेसिव है जी. ये पोजेसिव आ रहा है. हैज़ टू लव वंस कंट्री तो वन के साथ वंस आता है. ही नहीं आता है और ये चीज़ें नहीं आती. शी हर नहीं आएगा. वन के साथ वंस आएगा पोजेसिव. Rule number 18 of 26 rules. If both each and every are used before each noun. ये noun लगे हैं और each and every हम यूज़ करते हैं उनके साथ. It takes singular noun. It takes singular verb आएगा. तो verb क्या आएगा? Singular verb आएगा. इनको हम single
नॉन मानते हैं, तो वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। ईच मैन एंड एवरी वुमन इज़ गिल्टी, तो ईच लग गया ना, नॉन के आगे ईच लग गया, तो आगे वर्ब हमारा कौन सा? इज़ आएगा, अपराधी है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की वाज गिवन गिफ्ट बाय द प्रिंसिपल। एक एक, ईच का मतलब एक एक काउंट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग भी हैं तो हमें ईच एक एक आएगा, तो एक एक को प्रिंसिपल ने गिफ्ट दी। नंबर 19, 26 रूल्स। When the following phrases given below in table, नीचे टेबल बना है, उसमें कुछ phrases दिए गए हैं, are used, the verb is used according to the noun that comes after of these phrases, पर मैंने यहाँ phrase of साथ ही लगा दिया है। a great deal of लगा ना, great deal, a good deal of, a remainder of, most of, a number of, many of, a quarter of, proportion of, none of, a great deal of, 2/3 of, lots of, plenty of, some of, majority of, much of, part of, percentage of, heaps of, etc. तो ये क्या लेंगे? अगर इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेंगे। अगर इनके बाद क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे या मेन वर्ब लेंगे, जैसे जो चीज़ पहले आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो वो बदलेगा, अगर सिर्फ मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब बदलेगा। 2/3 ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी है, गहने वगैरह, तो गहनों का हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। 2/3 ऑफ द, 2/3, ये वाली बात फाउंड आर्टिफिशियल, वो यानी आर्टिफिशियल पाई गई, वाज लगा यहाँ 2/3 ऑफ ज्वेलरी, क्योंकि ये ज्वेलरी में अनकाउंटेबल नाउन है। ये 2/3 ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम द ट्रिगोनोमेट्री, ये प्लूरल काउंटेबल क्वेश्चंस हम गिनते हैं, प्रश्न गिन लेते हैं, तो ये हमारा क्यों प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ वर, ये कौन सा है? वर्ब, वर हेल्प, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी 2/3 क्वेश्चंस का किस में से? ट्रिगोनोमेट्री से। ये मैथमेटिकल टर्म है, जैसे वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री। सम ऑफ द शुगर इज लिटल्ड ऑन द फ्लोर, सो शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कुछ शुगर इज लिटल्ड ऑन द, फर्श के ऊपर गिर गई। सम ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, वर्कर्स क्या है? उनका वी कैन काउंट द नंबर ऑफ पर्सन्स, सो दिस इज प्लूरल काउंटेबल नाउन, दैट्स वाई दिस इज प्लूरल, सो वी हैव टेकन द वर्ब एज प्लूरल। आर स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर हैं। हाफ ऑफ द मनी, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, आधी मनी, धनराशि, हैज़ बिन स्पेंट, खर्च कर दी गई, तो ये हैज़ लगाई, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि अगर तो ये प्लूरल इन फ्रेजेस के बाद ऑफ लगा सबके साथ, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेंगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेंगे। ये काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, तो नाउन वाला हमारा मैंने एक वीडियो बनाया है, पूरा एक लेसन बनाया है, उसमें आप जाकर देखिए इनकी डिटेल। Now rule number 20 of 26 rules, none of, अगर none of देखा, none of के लिए क्या अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो बेसिकली हम देखा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब भी आता है। अगर none of के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। none of the counterfeit money, none of the counterfeit money, धन जो पकड़ा गया होगा कहीं, हैज़ बिन फाउंड, तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये क्या लगा भाई? हैज़ लगा। नन ऑफ माई चिल्ड्रन, बच्चे, चिल्ड्रन प्लूरल है ये, बच्चा, द चिल्ड्रन कैन बी काउंट, दिस इज काउंटेबल नाउन। आर लगा तो भी, नन ऑफ माई चिल्ड्रन आर एबल टू कम्युनिकेट इंग्लिश, तो मेरे बच्चों में से कोई भी बच्चा इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के एबल नहीं, योग्य नहीं है। नन ऑफ द कार्स, कार्स कैसे? कार, वी कैन काउंट द कार्स, तो दिस इज काउंटेबल नाउन। एंड कार्स लगा तो दिस इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। नन ऑफ द कार्स, आर तभी लगा है, आर माइन, इनमें में से कोई भी कार मेरी नहीं है। सो रूल नंबर 21 ऑफ 26 रूल्स, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द जापानीज, द चाइनीज एट्स आर प्रोसीडेड बाय द आर्टिकल द, रिप्रेजेंट होल क्लास।
ये सारे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। टेक प्लूरल कि इंग्लिश तो मतलब ये इंग्लिश विषय नहीं है। जब द इंग्लिश में लिख दिया तो सभी अंग्रेज़, द जापान से जापानीज़ बना तो द जापानीज़, ये सारे जापान जो जापानीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है एज ए होल क्लास। जब होल क्लास को करता है तो प्लूरल वर्ब आएगा। द जापानीज़ आर इंटेलिजेंट, जापानीज़ इंटेलिजेंट हैं। द इंग्लिश हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। द इंडियंस आर गुड इन मैथमेटिक्स, तो जी जो इंडिया के लोग हैं वो इंडियंस के रिप्रेजेंट किया, सारी क्लास को रिप्रेजेंट किया, सभी इंडियंस के बारे में बताया गया कि मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। नाउ रूल नंबर 22nd of 26 rules. There are certain adjectives which when preceded by definite article, उनके आगे आर्टिकल द लग जाए, represent the whole class and take singular verb. For example, the rich, अमीर, द पुअर लगे, द लगे ना कि डेफिनेट आर्टिकल लगे। पुअर मैंने गरीब होता है तो सभी गरीब, द यंग युवा सभी, द ओल्ड सारे वर्ग को ये रिप्रेजेंट एज ए होल क्लास, द ब्रेव बहादुर, द कावर्ड, द डीफ, द ब्लाइंड एटस्ट्रा। इनके पास सिंगुलर वर्ब, द रिच आर वेरी एरोगेंट, तो इनके बाद द डीफ आर हेल्पर्स, तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगा। सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल को नहीं है, सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके बाद क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। सिंगल इसको मानेंगे आप प्लूरल वर्ब, टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि ये बहुत लंबा काफ़ी 2-3 मिस्टेक्स हो गई थी, तो करेक्ट हियर। द रिच पूर्ण वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये क्या है, गरीब यानी रिच अमीर लोग बड़े एरोगेंट है, तो डीफ क्या है, वो हेल्पलेस है। रूल नंबर 23rd of 26, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय सम प्रेपोजिशन, जब दो सिंगुलर नाउन्स प्रेपोजिशन द्वारा वो बंधे हों, जुड़े हों, दे टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। फॉर एग्जांपल लेटर बाय लेटर, टोन आफ्टर टोन, और रो अपॉन रो, डोर टू डोर, तो इनको हम सिंगुलर मानते हैं। विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, यानी विलेज एक एक विलेज करके डिस्ट्रॉय हो गए, एक एक तो वाज लगा। शिप आफ्टर शिप इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द शोर, किनारे की तरफ जा रहे हैं, शिप एक शिप के बाद दूसरा शिप, उसके बाद अगला शिप, ऐसे, इसका मतलब ये है। नाउ 24th of 26 rules, a flock of, a bundle of, a bunch of, a galaxy of, a crowd of, a class of, a batch of, a gang of, a set of, a fleet of, a team of, etc. Take singular helping verb main verb after them. A bunch of keys, हाँ मैं शुरू में बताया था जी, ये मैं जब लेसन स्टार्ट किया 23rd, ए वंच ऑफ कीज, कीज लगता है यहाँ आर आना चाहिए, पर ए वंच गुच्छा, वंच चाबियों का एक गुच्छा, एक यूनिट बन गया जी, इज़ मिसिंग, तो सिंगल वर्ब आया। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन लोग अलग अलग बजाते हैं, उनका एक ग्रुप है जो हैज़ नॉट अराइव्ड येट, अभी नहीं पहुंचा है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की बात नहीं हो रही है, टीम ऑफ प्लेयर की टीम की बात हो रही है, हैज़ कम हियर, पहुंच गए हैं। ए हर्ड ऑफ ऑक्सन, बैलन का एक समूह, इज़ ग्रेजिंग द इन द फील्ड, तो ये इज़ लगा तो लग गया, पता है, तो ये कुछ शब्द हैं, ये ए लगा साथ में, वैसे ए लग गया कि बंच ऑफ, तो सिंगुलर इसमें आएगा वर्ब। रूल नंबर 25th of 26 rules, to show the conditions of imagination, unfulfilled desire, wish, आशा इच्छा हो, हमारी को पुरानी इच्छा बची हो, इमेजिनेशन करना हो, एट्सट्रा, we use if, as if, as though, if only, suppose, I wish, we wish, हम विश करते हैं, he wishes, वह विश करता है, would that, ये ऐसे कुछ शब्द लगे हों, तो प्लूरल वर्ब हमारा वर आता है, यूज आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई वर ए बिलियनियर, मैं लखपति हूँ, मैं इच्छा में लखपति, आई के साथ वर्ब थोड़ा आता है, आई के साथ बाज आएगा या एम आएगा, पर क्योंकि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की बात है, तो विश की बात हो रही है, तो आई के साथ वर आया, चाहे कुछ भी हो। इफ़ आई वर अ बर्ड, मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, इच्छा ज़ाहिर किया, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं ये करता वो करता, ऐसे विशन तो ये वर्ड लगा। ही बिहेव्स एज,
दो, वो ऐसा बिहेव करता है कि ही बट द ऑनर ऑफ, देखो ही के साथ बिहेव तो ठीक है, पर ही के साथ वर क्यों आया कि मैंने शुरू में भी बताया था 23rd लेसन में, तो एज दो की वजह से, जैसे कि वह एक इस घर का मालिक हो। और लास्ट रूल हमारा ये रूल नंबर 26 और 26 रूल्स। लास्ट रूल, वैसे रूल में हम इनको बांध नहीं सकते, तो हमने कोशिश की थोड़ी रूल, ऐसे रूल बनाने तो हमारे हट के कुछ रूल मैंने उसके सब रूल करके आगे ऐसे 26 में बांधा है, ऐसे तो ऐसे सैकड़ों रूल बन जाएंगे अगर अलग अलग से करने हो। इफ़ इन एनी सेंटेंस प्लूरल नाउन इज यूज टू शो वेट, डिस्टेंस, अमाउंट, सम, टाइम या पीरियड बताने के लिए हम इफ एनी प्लूरल नाउन इज यूज्ड एंड एक्स एज यूनिट सिंगल वर्ब इज यूज्ड, तो वहाँ सिंगल वर्ब यूज़ करते हैं। एज ए यूनिट क्या, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट, सम, टाइम, पीरियड एटसेट्रा। तो एज ए यूनिट क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा। कैसे, 200 रुपीज़, 200 रुपये, देखो रुपीज़ के बाद लगता है यहाँ बर आना चाहिए, पर 200 रुपये की एक यूनिट है ये, क्या शो कर रहा है ये, अमाउंट शो कर रहा है। वॉज ए लार्ज अमाउंट, 50 साल पहले 200 रुपये बड़े होते थे, आजकल तो कुछ नहीं होते। 20 माइल्स इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, अगर कार वगैरह में जाना हो तो किसी व्हीकल में जाना हो, 20 माइल्स ये डिस्टेंस को, एक कट डिस्टेंस को ये शो कर रहा है, तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ इज आएगा, नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर्स इज़ ए लॉन्ग वॉक, पैदल चलना तो 10 किलोमीटर्स तो काफ़ी लंबी वॉक के लिए है। 10 किलोमीटर्स लगता है यहाँ ये आर आएगा, 10 किलोमीटर्स, क्योंकि ये डिस्टेंस से शो कर रहा है। ऐसे टाइम या पीरियड ऐसा कुछ भी शो हो तो सिंगुलर वर्ब आता है। तो ये हमारे, तो मैंने एक कोशिश की थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफ़ी टर्म्स को क्लियर किया, काफ़ी मैंने एग्जांपल्स ली और एनिमेशन के थ्रू, पावर पॉइंट के, तो ये बताने की कोशिश, मैंने ये जो कोशिश की। अब आप कोशिश करिए कि आप इसको सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट में आप बिल्कुल वर्ब प्रॉपर्ली यूज़ करिए जैसा सब्जेक्ट होगा। तो इसका निचोड़ क्या है, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज़ सिंगुलर वर्ब, and if the subject is plural then use plural verb. This is all. This is nothing but subject verb agreement. एक रह गया, 3 parts of business is left for me to do. 3 parts, 3 हिस्से इसके रह गए, business is left. तो ये thank you very much. This is the end of subject verb agreement. Now this is completed. This topic was very lengthy. It was subdivided into two parts, part 1 and part 2. Part 1 was completed in lesson number 23rd, where introduction and rules from 1st to 7th were discussed, and in lesson number 24th, rule number 8th to 26 have been discussed. I think you would have enjoyed all this. So try to learn more and more by reading many kinds of newspapers in English, many books in English, and listen in TV. You watch English movies. Try to improve your English in one way or the other way. It is up to you. So I am extremely grateful to all of you for your valuable suggestions. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप YouTube के अंदर मुझे सजेशन दे सकते हैं, वहीं कमेंट करिए। वो परमानेंट, YouTube का बेनिफिट ये है कि बाकी चीज़ें परमानेंट रहती हैं। अगर हम वैसे कहीं जगह और करेंगे, व्हाट्सएप में करेंगे तो वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। बट YouTube इज़ द बेस्ट मीडियम वेयर थिंग्स रिमेन्स इंटैक्ट फॉर ऑल द टाइम in future and forever. Thank you very much. Okay. A lot of thanks.